नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है महासमुंद छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। छत्तीसगढ़ हाथ लेकर एजेंट के पास चला जाएगा, यही सोचकर वो सुबह 8 बजे मनहरन के घर चला गया। मनहरन की पत्नी आरती नहाने के बाद नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरती ने दरवाजा खोला तो दुर्गेश को आया देखकर मुस्कुराते हुए वो बोली, भैया आप आओ, अंदर आओ। उस समय आरती बेहद खूबसूरत लग रही थी। दुर्गेश उसे निहारता रह गया। आरती उसे कमरे में ले गई। मनहरन उस समय सो रहा था। आरती दुर्गेश को बैठाकर चाय बनाने लगी। दुर्गेश आरती के ख्यालों में खो सा गया। कुछ ही देर में वो दुर्गेश के लिए चाय बनाकर ले आई। आरती उसे खोया देखकर बोली, क्या बात है भैया, कहाँ खो गए? लो चाय पी लो। कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही। मनहरन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा, दुर्गेश ने पूछा। अभी सो रहे हैं, मैं उठाती हूँ। ये कहकर वो पति को जगाने चली गई। दुर्गेश के आने की बात सुनकर मनहरन ने बिस्तर छोड़ दिया। वो दुर्गेश के पास पहुंचकर बोला, अरे यार तुम बैठो, मैं तुरंत तैयार होता हूँ, बस 5 मिनट में। इस बीच आरती दुर्गेश के पास बैठी बतियाती रही। उसी दौरान दुर्गेश उसे चाहत की नजरों से देखता रहा। इस बात को आरती ने महसूस किया तो उसने दुर्गेश को टोका। क्या बात है दुर्गेश भैया, ऐसा क्या है जो मुझे इतनी गौर से देखे जा रही हो? दुर्गेश ने साहस करके कहा, भाभी मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी खूबसूरत है। आपकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मेरा दोस्त कितना भाग्यशाली है जो आप उसे मिली है। चाय की चुस्कियां लेते हुए दुर्गेश बोला, तुम जरूर झूठी तारीफ कर रही हो। तुम लोग दोस्त की पत्नी की झूठी तारीफ इसलिए करते हो कि समय पर चाय नाश्ता मिलता रहे। ये कहकर आरती रसोई की ओर जाने लगी तो दुर्गेश ने कहा, भाभी एक बात कहूँ? आरती ने ठिठकते हुए रुककर उसकी ओर देखा तो वो बोला, मैं जो भी कह रहा हूँ वो 100% सही है। आप इसे दिल बहलाने वाली बात मत समझना, आप वाकई। आरती ने हंसकर कहा, अच्छा भैया, तुम्हारी पत्नी खूबसूरत नहीं है क्या? बताओ तो, मैं आज ही तुम्हारे यहाँ आ धमकूंगी और सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर दुर्गेश ने साहस के साथ कहा, ऐसा है तो आप आज शाम को ही हमारे यहाँ आ जाओ, आपका स्वागत है। और हाँ, मेरी बात सही हुई तो मुझे क्या दोगी? मैं भला तुम्हें क्या दूंगी? मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम बिना वजह मेरी प्रशंसा कर रही हो। तुम्हारी पत्नी रेशमा को मैंने देखा है, समझे ना? आरती मुस्कुराते हुए बोली। आरती कमरे से फिर जाने को हुई तो दुर्गेश ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो उसकी बातें अनसुनी करके किचन में चली गई। थोड़ी देर में मनहरन नहाकर बाहर आया और नाश्ता करके दुर्गेश के साथ चला गया। इसके बाद दुर्गेश किसी न किसी बहाने मनहरन के घर आने जाने लगा। दुर्गेश की आंखों के आगे बस आरती घूमती रहती थी। अब वो उसे पाने के उपाय खोजने लगा था। वो ये भी भूल गया था कि आरती उसके जिगरी दोस्त मनहरन की जीवन संगिनी है। पति की गैर मौजूदगी में भी दुर्गेश आरती से मिलता तो वो उसे पूरा सम्मान देती थी, लेकिन उसकी नजरों की भाषा को समझते हुए वो खुद संयम से रहती थी। एक दिन जब मनहरन घर पर नहीं था तो दुर्गेश आ धमका और आरती से अधिकार पूर्वक बोला, भाभी आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि आपके हाथों की चाय पी लूं तो शायद सिर दर्द गायब हो जाए। आरती ने स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत किया और कहा, बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। लेकिन भैया ये तो बताओ कि मेरी बनी चाय में ऐसा क्या जादू है जो तुम ठीक हो जाओगे? और हाँ, रेशमा की चाय में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं होता? ये कहकर आरती हंसने लगी। भाभी मेरा ये मर्ज आप नहीं समझोगी, वो बोला। क्यों 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 नहीं समझूंगी? मुझे समझाओ, मैं जरूर समझूंगी, आरती ने भोलेपन से कहा। भाभी एक गाना है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो ये समझो कि दर्द तुम्हारा ही दिया हुआ है, इसलिए ये तुम्हारी ही दवाई से ठीक भी होगा। इसलिए जल्दी से चाय बनाकर पिला दो। आरती समझ रही थी कि दुर्गेश कुछ ज्यादा ही बहकने लगा है, इसलिए एक दिन उसने पति को दुर्गेश की हरकतों का हवाला देते हुए सारी बातें विस्तार से बता दी।
पति की गैरमौजूदगी में दुर्गेश के आने जाने का मतलब आरती समझ रही थी। वो पति का दोस्त था, इसलिए वो उसे घर आने को मना भी नहीं कर सकती थी। उसका आदर सत्कार करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन दुर्गेश के वहां आने का मकसद कुछ और ही था। एक दिन दुर्गेश आरती के यहाँ पहुंचा तो आरती उसके लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीते समय आरती बोली, दुर्गेश भैया, मैं बहुत दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी, सच सच बताओ। ये सुनकर दुर्गेश खिल उठा। उसे लगा कि बस उसकी बात बन गई है। आरती कुछ ऐसा कहेगी कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाने का रास्ता खुल जाएगा। भाभी, आप एक क्या दो बात पूछो। दुर्गेश खुश होकर बोला, भैया, पिछले साल एक मर्डर हुआ था जिसमें तुम्हारे बड़े भाई जेल में है, वो क्या मामला था? आरती बोली। आरती की बातें सुनकर दुर्गेश मानो आसमान से जमीन पर आ गिरा। वो सोचने लगा कि भाई द्वारा मर्डर करने की बात आरती को पता है। उसने तत्काल बातों को घुमाया और कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, मेरे भैया को झूठा फंसाया गया था। भैया तो देवता समान आदमी है, वे भला किसी का मर्डर क्यों करेंगे? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा कि सच्चाई क्या है, मगर फिर किसी दिन। दुर्गेश ने आरती की आंखों में डूबते हुए कहा, ठीक है, बता देना। ये कहकर आरती कमरे से निकलने को हुई कि तभी दुर्गेश ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। आरती ने किसी तरह उसके चुंगल से छूटकर कहा, दुर्गेश भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें जो सम्मान देती हूँ उसका तुम ये सिला दे रहे हो। अपनी मर्यादा में रहो। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। इस बीच मनहरन भी आ गया। उसने पत्नी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन अपने हाव भाव से उसने ये बात दुर्गेश को महसूस नहीं होने दी। कुछ देर तक दुर्गेश और मनहरन ने पत्नी की ओर उचटती निगाह डालते हुए कहा, मैंने उसकी हरकतें देख ली है और तुम्हारी बातें भी सुन ली है। क्या कह रहे हो? आरती घबराते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। वो सोचता है कि उसके भाई फूल सिंह ने 4 मर्डर किए हैं, तो उसकी वजह से मैं डर जाऊंगा। वो बेवकूफ है। फूल सिंह अपनी करनी का फल जेल में भोग रहा है, देखना ये भी भोगेगा। वो गुस्से में बोला, देखो जी, वो तुम्हारा दोस्त है, उसे प्रेम से समझाकर मामला खत्म करना है। हमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, समझे? वादा करो मुझसे। आरती ने कहा, ठीक है, चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर मनहरन ने करवट बदलकर सोने का अभिनय किया, मगर सच तो ये था कि उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। 7 सितंबर 2019 की शाम को जब मनहरन और दुर्गेश मिले तो दोनों एकदम सामान्य थे, ऐसे जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। मनहरन ने कहा, यार, मैंने देसी माल बनवाया है। मनहरन दुर्गेश को किशनपुर के पास स्थित गांव रामपुर ले गया, जहां मनहरन के लिए पहले से ही देसी शराब तैयार थी। उसे लेकर दोनों कटारा नाले के पास बैठ गए। उसी समय दुर्गेश का एक दोस्त सूरज वहां आ टपका। तीनों ने एक साथ शराब पीनी शुरू की। मनहरन ने उस दिन पहले से ही मन एक योजना बना ली थी। उसी के तहत उसने खुद कम शराब पी, दुर्गेश और सूरज को ज्यादा शराब पिलाता चला गया। जब दोनों मदहोश हुए तो अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए, मगर दुर्गेश और सूरज ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि दोनों के पैर लड़खड़ाने लगे। सूरज अभी 16 साल का ही था। वो चलते चलते साइकिल सहित सड़क पर गिर गया। उधर मनहरन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। जब दुर्गेश पर शराब का नशा चढ़ा तो वो भी एक खेत के पास गिर गया। मनहरन इसी मौके की तलाश में था। वो दुर्गेश के पास बैठा सोचता रहा कि आखिर सोची समझी योजना को मूर्त रूप कैसे दिया जाए। तभी दुर्गेश को हल्का सा होश आने लगा तो वो उठ बैठा। तुम तो शेर हो यार, तुम ढेर कैसे हो गए? मनहरन ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। दुर्गेश बोला, कहाँ जाओगे? पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम कमीने हो, नीच आदमी हो। तुमने मेरी बीवी का हाथ पकड़कर उसे छेड़ा है। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। मनहरन गुस्से में कहता चला गया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन तुम दोस्ती के लायक नहीं निकले। दुर्गेश पर ज्यादा नशा सवार था। नशे में मनहरन की ओर देखकर बोला, यार, तू इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहा है। दोस्ती में ये सब चलता है, एक रोटी को मिल बांट कर खाना चाहिए। मनहरन को गुस्सा आ गया। वो बोला,
तुम नीच सोच के आदमी निकले, इसलिए आज मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। और सुनो, बोलकर मार रहा हूँ। ये कहकर मनहरन दुर्गेश पर टूट पड़ा और उसे लात घूंसों से मारता रहा। शराब के नशे में दुर्गेश विरोध भी नहीं कर सका। मनहरन ने अंततः दुर्गेश का गला दबाकर उसे मार डाला और गालियां देते हुए अपने घर चला गया। जब रात को दुर्गेश घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। पिता कन्हैया यादव उसे ढूंढने निकले। सुबह जब उनकी मुलाकात मनहरन से हुई तो मनहरन ने दुर्गेश से कई दिनों से मुलाकात ना होने की बात कही। 8 सितंबर तक दुर्गेश का कहीं पता नहीं चला। परिवार के लोग ये सोचते रहे कि दुर्गेश कहीं बाहर तो नहीं चला गया। मगर 9 सितंबर को सुबह रामपुर गांव का तीरथ राम जब अपने खेत पर पहुंचा तो वहां एक आदमी की लाश पड़ी देखकर उसके होश उड़ गए। उसने चौकीदार समयलाल और सरपंच को घटना की जानकारी दी। चौकीदार से पिथौरा के थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को घटना की सूचना मिली तो वो घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों ने मृतक की शिनाख्त दुर्गेश उर्फ पुस्तम के रूप में कर दी। थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जांच अधिकारी दीपेश जायसवाल को जानकारी मिली कि दुर्गेश मनहरन का जिगरी दोस्त था। पुलिस ने मनहरन को ये सोचकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया कि शायद उससे हत्यारे के बारे में कोई सुराग मिल जाए, लेकिन मनहरन ने इस मामले से पल्ला झाड़ दिया। तभी पुलिस सूरज को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि मृतक दुर्गेश मनहरन और सूरज ने कल शाम एक साथ बैठकर शराब पी थी। सूरज को आया देखकर मनहरन समझ गया कि अब उसका झूठ नहीं चल सकता, इसलिए वो टूट गया। मनहरन ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि पत्नी आरती के साथ छेड़छाड़ की वजह से उसने अपने दोस्त दुर्गेश की हत्या की थी। उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मनहरन उर्फ मोनू को दुर्गेश उर्फ पुस्तम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था, जबकि सूरज को बेकसूर पाए जाने पर थाने से घर भेज दिया गया। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी सगे भाई से भी बेहतर साबित होता है, लेकिन जब यह रिश्ता वासनामय होकर दोस्त की पत्नी का दामन छूने लगे तो अंजाम भयानक ही होता है। अगर समाज में आपको रिश्ते बनाए रखने हैं तो रिश्तों की मर्यादा को समझिए और उनका सम्मान बनाए रखिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।